कर्म। इस प्रकार कर्मों के बहुत सारे भेद होते हैं। अभी मैंने आपको केवल 8 कर्मों के विषय में थोड़ा थोड़ा सा पूछा है। अब इन कर्मों के भी भेद है। पहले कर्म एक, फिर कर्म के 2 भेद, दैव कर्म भाव कर्म, फिर कर्मों के 3 भेद, दैव कर्म भाव कर्म और 9 कर्म, फिर कर्मों के 4 भेद, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, भागबंध और स्थितिबंध। इस प्रकार 4 भेद। उसके बाद कर्मों के 8 भेद। अब इन 8 भेदों के फिर उत्तर भेद, तो ज्ञानावर्णी कर्म के और अलग भेद, ज्ञानावर्णी के फिर 5 भेद बनेंगे, फिर 5 के फिर और भेद बनेंगे, फिर उनके और भेद बनेंगे। इस प्रकार भेद अनंत अनंत, जितने जीव है उतने कर्म है। हमारे आचार्य कहते हैं नाना जीवा नाना कर्मा, नाना जीवा नाना कर्मा। ये प्रयोजन सार की एक गाथा आती है। तो जितने जीव हैं उतने कर्म है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे जितने पत्ते हैं वे पत्ते भी, हर पत्तों का कर्म अलग अलग मिलेगा। आपको एक पत्ते से दूसरे पत्ते की डिजाइन आप हिला करके देखना, उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। हर फसल एक साथ लगाई हुई है, लेकिन हर फसल में उसमें हरे 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 में भी कलर कलर में अंतर रहेगा। कोई भी कलर ले लो, पीला कलर ले लो, जैसे पीला कलर में नींबू का कलर पीला अलग है, फूलों का कलर अलग है, गेंदा का फूल अलग है, तो वो हजारी का फूल अलग है। ऐसे सभी प्रकार के कलर में, लाल कलर में देख लो, जामुनी कलर देख लो, तो किसी भी कलर में देंगे, व्हाइट सफेद, सफेद कलर में भी, सफेद कलर में चावल का रंग अलग मिलेगा, कपड़े सफेद अलग रंग के मिलेंगे, और सफेद कपड़ों में भी, और बहुत सारे सफेद कपड़े साथ में रख लो, उसके बाद में भी सबका टेरीकाट का सफेद का कलर अलग मिल जाएगा, टी शर्ट का पेंट का कलर अलग मिलेगा। तो सब जितने चीज होती है उसमें हर कलर में अलग 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 चीज मिलती जाएगी। आपके स्वयं के हाथ देख लो, आपकी एक उंगली और ये उंगली 2 उंगली है, दोनों उंगलियों को देख लो, दोनों उंगलियां बराबर नहीं होगी, दोनों उंगलियों में समान रेखा नहीं मिलेगी। तो हमारी जो चीजें हैं स्वयं के हाथ में भी तो एक समान नहीं मिलेगी। आप अपने हाथों को नाप कर देख लो, आपका एक हाथ छोटा होगा, एक हाथ बड़ा होगा, आपकी हाथ की उंगलियां दोनों हाथ की बराबर नहीं होगी और समान रेखाएं नहीं होगी। इस हाथ में जितनी रेखा है उतनी इस हाथ में नहीं होगी। तो इस प्रकार ये कर्मों का खेल है। सब चीजें एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाती, कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे खेल होता है ना एक, कि आप इसमें से 10 गलतियां निकालो या 10 समान चीजें निकालो, फिर वहां बिंदु लगाओ, ऐसे निशान लगाओ। ये न्यूज पेपर में बहुत आते जैसे खेल खेलने के लिए वर्ग पहेलियों के अंदर, और वो बिंदु बिंदु जोड़ो, तो उसमें से 10 गलतियां निकालो, क्या कमी है इसके अंदर। चित्र समान बना देंगे, लेकिन बाहर से अपने को समान दिखेंगे, लेकिन आप उस अंतर को जानेंगे तो ये हमारे कर्मों के बेस से समझ में आएगा कि किसी का भी कर्म समान नहीं है। आज हमने 8 कर्मों के विषय में, जो 8 कर्म है वे 8 कर्म क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं, और उनके जितने अपने संसार में जीव है उतने प्रकार के उनके भेद बन जाएंगे। इसलिए एक जीव दूसरे जीव के समान नहीं होते, लेकिन जब वही कर्मों को नाश करके अनंत और सिद्ध बन जाते हैं तो फिर वह सब भगवान एक समान हो जाते हैं। सबका केवल ज्ञान एक जैसा हो जाता है, सबका सुख एक समान होता है। घर में कितने भी जीव हो, सबको एक जैसी चीज मिलने के बाद भी एक समान सुख मिलता है क्या? किसी को कोई कलर पसंद आता है, किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को दाल अच्छी लगती है तो किसी को सब्जी अच्छी लगेगी। तो ये सब जीवों का कर्म अलग अलग तरह का रहता है, अलग अलग तरह का स्वभाव रहता है, कर्मों का स्वभाव और जीव का स्वभाव। तो जितने जीव है उतने कर्मों के भेद हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे सिद्ध भगवान समान जो सिद्ध बन जाते हैं, कर्मों का नाश कर देते हैं, तो सभी भगवान एक समान केवल ज्ञानी हो जाते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में उनमें कोई अंतर नहीं रहता। तो वैसी समानता संसार में किसी में नहीं पाई गई। ये कर्मों का खेल है। कर्म नाना जीवा नाना कर्मा, नाना प्रकार के जीव है और नाना प्रकार के कर्म है। आज कर्मों का आपको बहुत अच्छे समझ में आया ना, कि कितने भेद हुए कर्मों के, कितने भेद हुए? अब लिख के बताओ फटाफट, कर्म के कितने भेद हुए? अभी मैंने प्रवचन सार की गाथा का एक छोटी सी वो बताई थी, वो लिख बताओ।
8 वेद नहीं है, 8 वेद नहीं है, 8 तो मूल हो गए, उसके बाद में बहुत सारे उत्तर वेद भी तो हो गए। मैंने बोला ना कि नाना जीवा नाना कर्म, मतलब जितने जीव है उतने कर्म है, आपको ये याद रखना है, जितने जीव है उतने कर्म है। तो जीव अनंत अनंत है तो कर्म भी अनंत अनंत है और अनंत रूप में बन रहे हैं। अब जितने भाव कर रहे हैं तुरंत कर्म हमारे बन रहे हैं। हम अच्छा बुरा जो भी परिणाम करते हैं हमारे कर्म आकर तुरंत चिपक जाते, फटाफट बन जाते। तो जितने जीव है उतने कर्म है, आपको इतना याद रखना है सब बच्चों को कि जितने जीव है उतने कर्म है। आप सबका एक समान कर्म है क्या? कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत गरीब है, कोई मीडियम है, तो ये कर्म है कि नहीं? कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई रंग है, कोई भिखारी है, सभी एक समान होना चाहिए, परंतु नहीं है। एक कुत्ता बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा है, एक कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है आराम से, काजू किशमिश खा रहा है। तो सभी तिर्यंच प्राणियों मनुष्य हो, सभी के कर्म अलग अलग है, किसी के पुण्य का विशेष गंध है, किसी के पाप का ज्यादा उदय है। तो ये कर्मों का सब खेल रहता है। तो जितने जीव है उतने कर्म है, अनंत जीव है और अनंत अनंत कर्म है, अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत कर्म है। हाँ, बस इतना याद कर लिया कि जितने जीव उतने कर्म है और हर जीव के पास में अनंत अनंत कर्मों का बोझ बंधा हुआ है, उन्हीं कर्मों को हमें काटना है। हम आज केवल एक श्लोक अभी पढ़ेंगे, समय अपना थोड़ा ज्यादा हो गया है, या देर से शुरू किया था। और अभी आज कौन सा नंबर का श्लोक चलेगा बच्चों? फटाफट लिख कर भेजो जल्दी से। बहुत बढ़िया, खुशी हमारी बहुत होशियार है, सबसे जल्दी जल्दी काम करती है, ऐसे ही सब बच्चों को होशियार बनना चाहिए। 45 नंबर का सभी को निकाल लीजिए। हम एक 45 नंबर का एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे का जो शाम की भक्ति वगैरह चलती है उसके लिए तैयार रहेंगे। तो आप सभी लोग बोलिए मेरे साथ में, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचाम दशा मुपगताश्युत जीवितासा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। अब सभी बोलेंगे, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगताश्युत जीवितासा, सोचाम दशामुपगताश्युत जीवितासा तत्पादे पंकजरजोमृत दिग्ध देहा, तत्पादे पंकजरजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, हंसमाचार्य गुरुदेव की जय, भक्तामृत स्तोत्र की जय, आचार्य श्री नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं, हम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोकार मंत्र के साथ में पाठशाला हमारी समाप्त होगी और अगली भक्ति का समय हुआ है वो शुरू हो जाएगी, इसलिए कोई भी यहाँ से निकले नहीं। जितने क्लास में बैठे हुए हैं आपको लास्ट तक जुड़ कर रहना है। अभी जो मैंने कर्मों का विषय आपको पढ़ाया है, मैं अभी प्रश्न मंच होगा तो फिर से आपको पूछूंगी, इसलिए आप सब लोगों को ध्यान से बैठना ही है, कोई भी निकल के जाएगा नहीं, जो निकलेगा वो बाद में पछताएगा। नमो हरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आइडियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोहे साउणम। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज जिनकी भी शादी की सालगिरह आती है वे अपना एंट्रेंस करेंगे, पहले दीप प्रज्वलन होगा उनके परिवार के द्वारा। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जो भी यहाँ पर होस्ट करने के लिए आए हैं, मिंटी भैया या प्रेरणा